जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आजकल पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, उसमें हर चीज के दिनों दिन हर वस्तु के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की फेल हुकूमत का सीधा सीधा जो रिजल्ट आ रहा है, जो बैड गवर्नमेंट का रिजल्ट जो निकल रहा है, वो पाकिस्तान के आवाम को चुकाना पड़ रहा है। तो आज पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अब पैसे कमाने के लिए हर चीज़ पे रेट बढ़ा दी और पेट्रोल को 150 से पार कर दिया है। कहीं ना कहीं 150 रुपये करने के बाद पाकिस्तानी लोगों की जो रिएक्शन आ रहे हैं वो सभी गालियां दे रहे हैं। और पाक मीडिया में भी अब ये मुद्दा छा गया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान 150 रन मारने के बाद, और क्या सिर्फ यही काबिलियत थी कि उसने एक वर्ल्ड कप दिलवाया था, तो जो आज पाकिस्तान की हुकूमत पर राज कर रहा है, क्योंकि उसको गवर्नेंस चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो कैसे इसकी चमची बौखला उठी और भारत का उदाहरण पेश करते हुए कंपैरिजन करने लग गई, तो कैसे एंकर ने भी उसको पटक पटक के धो दिया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बना चुका है मेरे हैंडसम की क़यादत में, वो वर्ल्ड कप हमारे गले ही पड़ गया है। लगता है हम में से बहुत सौ को लेके ही जाएगा। सर अब तो ये दुआ मांगने को दिल चाह रहा है कि काश पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप हार ही गया होता, क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद यही सब सितम ढाया जाता है और उसके बाद लंतरानी वही है कि ये इंटरनेशनल मार्केट का तोहफा है तो हम आपको क्यों कर ना दें। जी देखिए नूरुल आरफीन साहब, सबसे पहले तो मैं मैडम जदून का जवाब देना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि हमने कोई आईएमएफ के कहने पे हमारी पॉलिसी नहीं, जो बजट भी आ रहा है वो हम खुद हम अगर आपने ये नहीं कहा, मैंने ये समझ लिया होगा, मैंने ये समझा होगा कि उनकी कंडीशंस नहीं हैं। लेकिन आपने ये कहा कि अयूब खान साहब के दौर से ये कर्जे चल रहे हैं, लेकिन मैडम ये बताऊं, आपने बीच में कहा कि आप पहले जाने वाली हुकूमतों ने भी ये कर्जे लिए हैं। तो मैडम मैं ये बताऊं कि उनमें से किसी ने ये नहीं कहा था कि ये कर्जे हम जो है आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे, बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट ने तो उनको उल्टा स्टेट बैंक भी उनके हवाले कर दिया है। मेरा जो कहना है मैडम है, मेरी सोच अपनी हो सकती है, आपकी अपनी जो है ना वो आपकी सोच जो है वो अपनी हो सकती है। तो मेरा कहना ये बात, अब आ जाते हैं पेट्रोलियम के ऊपर। देखें जी, पेट्रोलियम की जो सूरत हाल है, बात ये है कि पहले भी ये मैं बात कर चुका हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए फ़ंड जनरेट करना चाहती है, लिहाजा वो जो पेट्रोलियम जो लेवी है ना, उसको उन्होंने पहले कहा कि हमने इसको 70 रुपये तक थोड़ा थोड़ा करके हमने बढ़ा के आईएमएफ की कंडीशन की वजह से इसको आगे लेके जाना है। क्योंकि बाद ये एक सेल टैक्स वगैरह जितने वो सूबों को जो है अपने हिस्से के हिसाब से उनको जो वापस चले जाते हैं सूबों को, लेकिन इन्होंने सूबों को डिप्राइव करने के लिए वो वक्तन जो अपनी लेवी है वो बढ़ाते जाते हैं ताकि गवर्नमेंट जो फंड्स है वो बढ़ते रहें। अब रहेगा जी, चले मान लिया जैसे भी आप बढ़ाते हैं, भाई आप क्यों बढ़ाते हैं? अगर आप कहते हैं कि दुनिया में महंगाई जो है उसके बराबर में हम चल रहे हैं, भाई आप ये भी तो देखें कि वहाँ पे आम आदमी रोज़ के क्या उसकी ज़रिए आमदन कितनी है, कितना वो कमाता है, और पाकिस्तान में हमारी जीडीपी क्या है। तो भाई अगर एक आदमी जो रोज़ के जो है 2,500 कमाता है, तो आप पाकिस्तानी आदमी जिसको एक दिहाड़ी भी नहीं मिलती है उसके साथ मुआवजा करें, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी लाइल्मी की सी लाइल्मी, आप ज्यादती को लाइल्मी कह गए, ये भी आपका हुस्न है। मैडम उज़्मा रियाज जदून साहिबा, मैडम माजी के दरीचों को खंगालते हैं। अपोजिशन में थे तो कलेजा फटा जाता था मेरे सरकार का, कभी सिविल नाफरमानी की कॉल देते थे, कभी कहते थे कि हुंडी के जरिए पैसे भेजो, बैंकिंग चैनल्स यूज ना करो, कभी कुछ और करते थे और कभी कुछ और करते थे। बाबाए पीटीआई का जाहिर है कि इसमें कंट्रीब्यूशन कौन नज़रअंदाज कर सकता है। सदाकत और अमानत की तोहमत भी आनी थी। मैडम पूछना ये था कि अब वो चश्मा कहाँ रख करके भूल गए मेरे हैंडसम, कि जिससे आवाम की परेशानियां उनको सिर्फ दिख जाएं। आवाम पर तबर्रा हो रहा है, आवाम को 5-5 रुपए करके बढ़ाया जा रहा है बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की, और आवाम को हमेशा नसीहत ये होती है कि आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। खुदा की कसम यहाँ जान निकली चली जा रही है, और ऊपर से मतलब मारूं घुटना फूटे हाथ, कहते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। और नसीहत ये है कि अगर आपको महंगाई लगती है तो बेल्जियम को देखो। आपको इस प्रोग्राम में आने से पहले अगर आपने बेल्जियम का नाम सुन रखा हो
तो मैं आपका इसे विजदान समझता हूँ, देखिए- वरना बेल्जियम इतना बड़ा मुल्क है नहीं। कुछ देखिए, मेरी कहिए। बात सुने, आप बात करते हैं जिस वक्त, चले जी बेल्जियम तो चलो डेवलप कंट्रीज है, आप बात कर ले बांग्लादेश की बात कर लीजिए, आप भारत की बात कर लीजिए, क्या कीमतें जा रही हैं वहाँ पे पेट्रोल की? 200 रुपए पे वो भी है, वहाँ पे भी पेट्रोल की कीमत वो जा रही है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारत आप और कहते हमारा हैं कि GDP एक मिनट ना, कंपैरिजन अगर बेल्जियम से नहीं है तो कम से कम भारत और बांग्लादेश नहीं हो से तो सकता कर ना। लेना। हो नहीं कर सकता लेना। ना मैडम। क्यों नहीं हो सकता? उनसे भारत करें ना। का वज़ीर हर आज़म चीज़ मोदी है, में- पाकिस्तान का तो नहीं है। तो अच्छा, और देखिए, भारत में एक मिनट, बीजेपी की एक मिनट, हुकूमत है, एक पाकिस्तान में तो आरएसएस की Idealize हुकूमत तो आप नहीं लोग है। बहुत करते हैं नहीं, ना। लाहौल वलाकुवत में एक लाना मिनट, भेजता हूं भारत नहीं, को। नहीं, मैंने जितना भारत भारत में के ये खिलाफ हो काम गया, किया, क्या बात पाकिस्तान कर में रहे ये हैं हो गया, कंपैरिजन तो वो बहुत तो होता है मैं ना। शुक्र मनाया आईएसआई में नहीं होना, नहीं, जितना नहीं, काम मैंने किया उतना किसी एंकर ने तो नहीं किया। देखिए एक मिनट, देखें जो भी है, जिस वक्त आप बैठते हैं कंपैरिजन होता है कि जी भारत में ये हो गया, पाकिस्तान में ये है, बांग्लादेश में ये हो गया, पाकिस्तान में ये है। आप मुझे ये बताइए कि जो पिछली तमाम हुकूमतें आईएमएफ की तरफ जाती रही, मैं तो कहती हूँ कि इसके ऊपर भी एक कमेटी बननी चाहिए कि जो आप लोगों ने आईएमएफ से कर्जा लिया वो कहाँ पे लगाया। एक मिनट, कहाँ पे लगाया? आज हमारे ऊपर जो इतना कर्जा चढ़ा हुआ है और जो हमारे ऊपर सूद की रकम हुई हुई है, कहाँ से पूरी करेंगे? आईपीपीज के जो लगे, मैं बता देता हूं मैडम, ये बड़ा अच्छा, आप यकीन जानिए, एक मिनट, ये आईपीपीज के आपने लगाए, आप मुझे ये बताएं वो उन मंसूबों के अंदर जो आपके ऊपर इतना एक प्रेशर आया हुआ है, आपने पैसे देने हैं, सारा करना है। मैं बता देता हूं, तो मैं ये कह रही हूँ ना मैडम, प्लीज मुझे बताने दीजिए ना, देखिए, घर वाले भी सुनना है मेरे। एक मिनट, फैसल वावड़ा को बेरोजगार करें, फवाद चौधरी साहब वो आपके बिल्कुल नहीं है, खान साहब को फौरन गलतफहमी उनकी दूर कर दें, इसलिए कि एक अगला कोई खंभा नजर आ गया उस पर लटक जाएंगे। एक मिनट, 17 लोग आपकी काबीना के गैर मुंतखब और पैराशूटर्स हैं, उनको बेरोजगार करें। ये तो एक मिनट सुन लीजिए ना मैडम, मैं बता रहा हूं, ये वज़राला हाउसेस को बुलडोज कर दें, सबसे पहले यहाँ आवाम का जाना आना फ्री करें, वजीर आला, गवर्नर, इन सबको बाहर खड़ा कर दें। खान साहब खुद पंखा जले, खान साहब इस कसरे वजीर आजम से निकले, खान साहब वो 5 रुपए, खान साहब 55 रुपए वाले, गाला क्या 120 गज का है मैडम? नहीं, खुदा का खौफ करें। उन्होंने क्या वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने बनी गाला बनाया? मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम बनने के बाद मैडम रेगुलराइज, मैं नए कट्टे खोल दूंगा, आप समझिए, आप समझिए मैडम, मुझसे मैं बताता हूँ, देखें एक बात मैडम, आवाम पे अगर खान साहब ही कहा करते थे कि अगर इस तरह से हुकूमत चलानी है तो ये तो कोई भी कर लेगा, टैक्सेस लगा करके। आज वो सारी बातें क्यों भूल गए? मैं आपसे वही पूछूंगा, वो चश्मा कहाँ है खान साहब का? आज आईएमएफ की डिमांड नहीं है कि अब तक नहीं मैडम, चश्मा कहाँ है? खान साहब का सवाल टैक्स सिस्टम बेहतर करें मैडम, और टैक्स सिस्टम उन लोगों से लेना चाहिए जिनके ऊपर टैक्स लग रहे हैं, वो आ ही नहीं रही है। मैडम, खान साहब का चश्मा किधर है वाला? नहीं देखिए, ये चीज नूरुल साहब, आज आपने बहुत अच्छी बात की है, मैडम को याद करवाया कि गवर्नर हाउसेज जो हैं वहाँ तो यूनिवर्सिटीज बननी थी, बिल्कुल बननी और पीएम हाउस उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं करना था। साइकिल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है जनाब वजीर आजम साहब ने वहाँ पे साइकिल पे आने का था। और उसके अलावा हाल ये हो गया कि बच्चों का दूध जो है वो बच्चों के दूध को बढ़ा भी दिया है, देखें बात ये है, उसको आपने बढ़ा दी है। हालांकि बिलावल साहब ने एक और चीज की महंगाई की बात की, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। बिल्कुल देखें जी, बात ये है जिन लोगों को ये बच्चे मुल्क से बाहर रहते पलते हैं उनके लिए तो अगर उनकी नज़र में दूध बढ़े, लेकिन हम तो पाकिस्तानी लोग हैं भाई, हम कहते हैं कम से कम उन बच्चों का दूध के ऊपर आपको टैक्स जो है उनको नहीं, आपने क्या किया जहाज के अंदर खाने पीने के आपने जो है वो लंच बॉक्स कभी मिलता नहीं है, वो राना मकबूल साहब बताएंगे, 2 सैंडविच उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया, बेकरी के आइटम्स जो है उसके ऊपर भी आपने फूड जो है वो उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दी है। तो इस तरीके से दवाइयाँ अद्वियात आपने 250 गुना दवा बढ़ा दी है। अब आप बताएं कि पेनाडोल आपको कितने में मिलेगी, शुगर का मरीज कहाँ से जाके दवाई ले लेगा, या इस किस्म की चीजें। मैं ये लेकिन आपने घबराना नहीं है सर, आप घबरा गवर्नमेंट खुद घबरा जाइए, आप हर चीज इंपोर्ट कर रहे हो, पब्लिक नहीं घबराएगी। क्यों नहीं रिसर्च आप लोगों ने ड्रैफ्ट में बनाया? घबराहट दस्तों गिरेबान ये आपस में इस वक्त हो रहे हैं। तो मैं आपको नहीं, वो तो खैर उन्होंने बता दिया था कि वो पठान भाई है इसलिए जज्बाती हो गए थे। लेकिन देखें मैडम, घबराना अभी भी नहीं है। देखिए एक मिनट, आप लोगों ने जिस किस्म की इकोनॉमी खान साहब को दी, जिस किस्म की आपने सिचुएशन दी है, बस आपकी जो फेवरेट नून लीग है, आपकी फेवरेट पार्टी है, आपने प्रोग्राम नहीं देखे मेरे, मैडम आपने प्रोग्राम नहीं देखे मेरे।